हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 16 को लेकर आई हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है इंटरव्यू, यानी बेदी से इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। सबक 16 है और इंटरव्यू है। इंटरव्यू यानी राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो सबसे पहले इंटरव्यू को समझते हैं, इंटरव्यू क्या होता है। वैसे तो बोलने से ही पता चलता है इंटरव्यू क्या होता है। तो सुनिए इंटरव्यू क्या होता है। किसी खास मौजू यानी किसी खास टॉपिक पर दो लोगों के बीच आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहते हैं। दो लोगों के बीच आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहते हैं। और आजकल इंटरव्यू की अहमियत ज़्यादा ही बढ़ गई है। यूपीएससी बीपीएससी के एग्ज़ाम में स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं किया जाता है, उसमें यह देखा जाता है जो सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से जवाब दे रहा है क्वेश्चन का, और उसकी सीरत व सूरत क्या है, सभी चीज़ को उसमें देखी जाती है। उसको जवाब देने का स्टाइल क्या है, हर चीज़ को इंटरव्यू में देखी जाती है। और इंटरव्यू की अहमियत आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंटरव्यू को समझ लिए। अब देखिए राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। तो पहले राजेंद्र सिंह बेदी के ज़िंदगी के बारे में जान लीजिए, उसके बाद इससे कौन इंटरव्यू ले रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये राजेंद्र सिंह बेदी है, यह बहुत ही मशहूर अफसाना निगार है। यह बहुत ही मशहूर अफसाना निगार है राजेंद्र सिंह बेदी। तो ये बहुत ही बड़े अफसाना निगार है। अफसाना निगार में इसका नाम तो ज़रूर ही आएगा। मतलब राजेंद्र सिंह बेदी बहुत ही मशहूर अफसाना निगार है और यह नफ्सियात के नवाज है, यानी यह साइकोलॉजिकल, नफ्सियात को साइकोलॉजी बोलते हैं। यह इंसानों के दिमाग को पढ़ लेते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। तो यह नफ्सियात के नवाज है राजेंद्र सिंह बेदी। और यह अपने अफसानों को इस तरह किरदारों को तराशते हैं जैसे पत्थर के टुकड़ों को तराशा जाता है। तो ये अपने अफसाने में किरदार को बहुत अच्छे तरीके से तराशते हैं और इसके अफसाने में किरदारों की चहल पहल सबसे ज़्यादा रहती है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने में। तो देखिए बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई। कहाँ हुई? लाहौर में। 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई। ये सब मेन टॉपिक है, याद रखिएगा। उसके बाद बेदी ने अपने अफसानों का मवाद मतूसत तबका से लिया है। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देगा, बेदी ने अपने अफसानों का मवाद किस तबका से लिया है? तो मतूसत तबका से लिया है। और देखिए पहला अफसाना, यानी बेदी का पहला अफसाना, ये जो राजेंद्र सिंह बेदी है, इसका पूरा नाम है ये राजेंद्र सिंह बेदी। और क्वेश्चन में आपको सिर्फ बेदी देकर पूछी जाएगी, बेदी पूरा नाम नहीं लिखी जाएगी। तो इसका पहला अफसाना है महारानी का तोहफा। कितना अच्छा नाम है, महारानी का तोहफा। इसका पहला अफसाना यानी इसका पहला कहानी है महारानी का तोहफा। और अफसाना मजमुआ है इसका पहला अफसाना मजमुआ, यानी किताब दाना व दवाम। याद रखिएगा, बहुत ही विविया है। महारानी का तोहफा पहला अफसाना यानी कहानी, और अफसाना मजमुआ यानी किताब है दाना व दवाम। और इसका एक ड्रामा है 7 खेल। क्या नाम है? 7 खेल इसके ड्रामों का नाम है। और इसका एक नावल है, एक छोटा सा नावल भी है राजेंद्र सिंह बेदी का, एक चादर मैली सी। क्या पढ़िएगा? एक चादर मैली सी, इसका नावल है राजेंद्र सिंह बेदी का। और इनका ताल्लुक, यानी यह किस किस चीज़ों में काम किए राजेंद्र सिंह बेदी? तो देखिए ऑल इंडिया रेडियो में काम किए राजेंद्र सिंह बेदी। और 1948 ईस्वी में स्टेशन डायरेक्टर भी रहे। इसके अलावा लाहौर के पोस्ट ऑफिस में भी इन्होंने काम किए। और राजेंद्र सिंह बेदी का वफ़ात 11 नवंबर 1984 ईस्वी को हुई। पैदाइश 1915 ईस्वी में और वफ़ात 1984 ईस्वी में
हुई राजेंद्र सिंह बेदी का। अब देखिए राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू कौन ले रहा है, यानी राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू कौन ले रहा है। तो देखिए इंटरव्यू लेने वालों के नाम असमत चुगताई, क्या है पहला असमत चुगताई, दूसरा फैयाज़ रफ़त। तो ये दोनों राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू ले रहे हैं। और देखिए राजेंद्र सिंह बेदी बहुत बड़े अफसाना निगार है और असमत चुगताई भी अफसाना निगार है और फैयाज़ रफ़त भी अफसाना निगार है। तो देखिए एक अफसाना निगार का इंटरव्यू एक अफसाना निगार ही ले सकता है। जैसे अगर ये राजेंद्र सिंह बेदी है अफसाना निगार, तो इसका इंटरव्यू कोई मजदूर तो नहीं ले सकता है, खेतों में काम करने वाला तो नहीं ले सकता है, कपड़े बेचने वाला तो नहीं ले सकता है इंटरव्यू। इसका इंटरव्यू एक अफसाना निगार ही ले सकता है, वही उसके बातों को जान सकता है। तो इसीलिए राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू असमत चुगताई और फैयाज़ रफ़त ले रहे हैं। यह औरत है, यह मर्द है। तो देखिए राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू ये दोनों ले रहे हैं। तो आप बुक में देखते हैं इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी से। तो देखिए बेदी का इंटरव्यू यहाँ से शुरू होता है। बेदी से इंटरव्यू, देखिए बेदी से इंटरव्यू, और पहले मैं ये बॉक्स वाला जो है उसको पढ़ूंगी। और वीडियो देखने से पहले आप बुक अपना पास लेकर बैठिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए बेदी से इंटरव्यू। उर्दू के अजीम अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी के साथ यह इंटरव्यू 6 जुलाई 1984 ईस्वी को उनकी क़यामगाह पर ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के सदा बन गया था। बेदी से यह इंटरव्यू 6 जुलाई 1984 ईस्वी को लिया गया था, यानी कि इसके वफ़ात से 5 महीना पहले यह इंटरव्यू लिया गया था। और यह इंटरव्यू ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में लिया गया था। कहाँ लिया गया था? मुंबई में। यह बेदी का आखिरी इंटरव्यू है, यह बेदी का आखिरी इंटरव्यू है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिकॉर्ड कराया था। इस इंटरव्यू की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि इसमें ज़्यादातर सवाल असमत चुगताई ने किए हैं। इस इंटरव्यू में ज़्यादा सवाल कौन पूछे हैं? असमत चुगताई ने। इस इंटरव्यू का मुख्तसर खाका ही यहाँ पेश किया गया है। इंटरव्यू लेने वालों का तारीफ़। तो देखिए असमत चुगताई, तो असमत चुगताई बोल रहे हैं उर्दू अदब के मशहूर मुमताज़ अफसाना निगार और नाबिल निगार हैं। अफसाना निगार भी है असमत चुगताई और नाबिल निगार भी है, और मशहूर मिजाज निगार अजीम बेग चुगताई की बहन है। निगार अजीम की बहन है असमत चुगताई। उनकी शाहकार कहानियों और नाबिलों ने उर्दू अदब के सरमाया में काफ़ी इजाफ़ा किया है। दोनों असनाफ में फ़नी एतबार से उनका मर्तबा मकाम खासिर बुलंद है। उसके बाद फैयाज़ रफ़त साहब बोल रहे हैं उनका ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से एक तवील मदद तक रहा है। उनका ताल्लुक़ यानी राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक़, यहाँ पर मैं पढ़ाई हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से है। तो फैयाज़ रफ़त का भी ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से है, एक तवील मदद तक रहा है, और स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर भी सरफराज थे। यानी कि बोल रहे राजेंद्र सिंह बेदी के, जो आप भी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत किए थे और स्टेशन डायरेक्टर भी रह चुके थे, और हम भी। उर्दू ज़बान अदब की यह लूज़ खिदमत के सिलसिले लायक 27 रहे हैं। फिर फैयाज़ बोल रहे हैं बेदी साहब, हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हुए हैं और आपका ताल्लुक़ भी ऑल इंडिया से रहा है, और 1948 ईस्वी में आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं। हम दोनों यानी कि एक ही ऑल इंडिया रेडियो में आप भी काम किए और मैं भी काम किए, लेकिन इससे अलग आपका एक मर्तबा है बड़ा कदर, और उर्दू अफसाने में आपका बहुत बड़ा नाम है। एक ज़माना से जी चाहता था कि आपसे बैठकर बातें करें, कुछ पूछे आपसे अफसाना के बारे में, कहानी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में असमत आपा से ज़्यादा आसानी से बात कर पाएगी। तो बेदी बोलते हैं ठीक है, असमत आपा शुरू करेगी और मैं जवाब दूंगा। असमत आपा शुरू करेगी और मैं जवाब दूंगा, बेदी साहब बोल रहे हैं। तो असमत चुगताई बोल रहे हैं एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि राजेंद्र सिंह बेदी की ज़बान के बारे में आपका ख्याल है? तो मैंने कहा बहुत कम और छोटी छोटी जुमलों में बहुत कुछ कहते हैं। तो बेदी बोले
यह आपकी नवाज है, शुरू में खामी थी, उसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया। अस्मत, मैंने समझी हूँ और कोई खामी नहीं है। फिर बेदी बोले, इन दिनों मेरे उर्दू काफ़ी अच्छी है, इन दिनों मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ इसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता। फैयाज बोल रहे हैं, अच्छा बेदी साहब, मैं समझता हूँ लाहौर में जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। फैयाज रफ़त बेदी साहब को बोल रहे हैं, जब आप लाहौर में पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे उस ज़माने में ही आपने पहला अफसाना लिखा, तो उस अफसाने लिखने की तहरीर आपको कैसे मिली और वह अफसाना कौन सा है और क्या है शाये हुआ था? तो बेदी बोल रहे हैं, देखिए वह अफसाना था महारानी का तोहफ़ा, पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा, वह ज़ाये हो गया। वह मैंने टैगोर के रंग में लिखा था। किस रंग में? टैगोर के रंग में लिखा था और उसे साल का बेहतर अफसाना करा दिया गया था। फिर फैयाज बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ बेदी साहब, अफसाने में जो ज़बान होती है वह आराइशी ज़बान नहीं होती चाहिए, वो तो उसकी कैरियर की ज़बान होनी चाहिए जो वो बोल रहा है। ये तो अदीब की तख्लीक होती है, बड़ा अदीब तो अपनी ज़बान खुद लेकर पैदा करता है। इस सूरत में अदीब एतराज़ बिल्कुल बेजा है। बेदी, किसके अफसाना पराए दीनी हो तो आजकल कहा जाता है कि अफसाना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर ज़बान, ये ज़बान सुनते सुनते तो मैं आजिज़ आ गया हूँ, फिर मैं तो वही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे जहन में आते हैं। फैयाज, अच्छा बेदी साहब, आपके अफसानों में जो मैंने महसूस किया है कि पिछले चंद वर्षों में आपके अफसानों में हिंदी मज़हब नमाया है। आपके यहाँ जो ये एक नई चीज़ें पैदा है उससे क्या वजह है? तो बेदी बोल रहे हैं, वजह यह है कि हमारे यहाँ बेशतर लोग मुसलमान किरदार लाते हैं। मैंने सोचा पूरे हिंदुस्तान में तने हिंदू है, उनका नाम अगर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा मेरे अफसानों के किरदार मुसलमान भी है, जैसे तिल। फिर अस्मत बोल रही है, अच्छा एक कहानी तुमने बड़ी खूबसूरत लिखी थी, यानी कि बेदी को बोल रहे हैं अस्मत चुगताई। अच्छा एक कहानी तुमने बड़ी खूबसूरत लिखी थी कि एक लड़की कहीं पर जाती है तो एक बूढ़ा आदमी मौत में उसके पीछे पीछे जाता है। वह बहुत खूबसूरत कहानी थी। हाँ, वह बूढ़ा देखता रहता है और लड़की बहुत गुस्सा में होती है कि यह बूढ़ा कौन मेरे पीछे पड़ गया है। यह बाद में मालूम होता है कि वह बूढ़ा उसके लिए पैगाम लाता है अपने बेटे का। तो बेदी फिर बोल रहे हैं, बेदी का पैगाम लाता है, लेकिन वह लड़की समझती नहीं है, वह उसकी हर बात का जवाब जली कटी हुई देती है। फिर एक रिश्ता आता है और वहाँ शादी हो जाती है। ससुराल में उसके कोई कहता है, बेटा तुम बहुत खूबसूरत थी, तंदुरुस्त थी, ना जीती रहो। फिर वह मुंह उठाकर देखती है तो वह तो वही बूढ़ा है। बेदी साहब, आपके फिल्मों के, यानी कि वह वही बूढ़ा है जो उसका पीछा कर रहा था और वो बूढ़ा उसका पैगाम लेकर आया था वो लड़की के शादी के लिए। उसके बाद फैयाज बोल रहे हैं, बेदी साहब आप फिल्मों के साथ वाबस्ता हैं और उसमें आपका अपना तजुर्बा भी काफ़ी है। दस्तक, गरम कोट, देवादास, मिर्ज़ा गालिब और मधुमती वगैरह बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई। बेदी, बजाय फिल्मी दुनिया अदबी दुनिया नहीं होती, तिजारती दुनिया होती है। मुझे उस दुनिया का काफ़ी तल्ख तजुर्बा है और अब मज़ीद उस तिजारती दुनिया का तजुर्बा नहीं चाहता। अस्मत, हम लोग मुंबई में रहते हैं ना, मुंबई में लोग फिल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बेदी, आपका कहना दुरुस्त है, मुंबई का बाज़ार ही फिल्मी है, लोगों की अक्सरियत का मिजाज भी फिल्मी है। मेरे कहानियों पर फिल्में बनी हैं, लेकिन मैं फिल्म बीनी का शौकीन नहीं। अब तो ना महबूब जैसे डायरेक्टर हैं और ना याकूब जैसा कैरेक्टर। पहले कहानी पर फिल्म बनती थी, अब तो कैरेक्टर और अदाकारों के मुताबिक कहानी लिखने वाले मुंबई के बाज़ारों में मिलने लगे हैं। फैयाज, बेदी साहब आपके ड्रामों का भी एक मजमुआ मौजूद है, 7 खेल। इधर हमारे यहाँ
उर्दू में ड्रामा ही नहीं है। आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ ड्रामा सिर्फ की हैसियत से भी ज़्यादा मजबूत और अस्तूर नहीं है। फिर बेदी बोल रहे हैं, ड्रामे की जिस्म किस्म की लाइट यानी तवालत होनी चाहिए, इतनी नहीं कि हम लोग ने बगैर तजुर्बा हासिल किए ड्रामे लिखे। ड्रामा के लिए भी एक तरीका होना चाहिए, एक कहानी होना चाहिए। तो असमत बोल रहे हैं, यानी वह ड्रामे स्टेज नहीं किए जा सकते। तो बेदी बोल रहे हैं, जी हाँ, ड्रामे बहुत उम्दा है लेकिन स्टेज नहीं किए जा सकते। असमत, हमारे यहाँ जिलानू वानू ईवाने गज़ल बहुत अच्छा है। बोल रहे हैं हमारे यहाँ जिलानी वानू का एक नाबिल है जो बहुत ही अच्छा है। तो बेदी बोल रहे हैं, पाकिस्तान मसनूफ़ों ने वो नाबिल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। मैंने भी एक छोटा सा नाबिल लिखा है, एक चादर मैली सी। बेदी का एक नाबिल है, एक चादर मैली सी, बस वह लिख के बैठ गया। फैयाज, बेदी साहब, हमें आपके अलावत का एहसास है, लेकिन अगर आप लाहौर के कुछ यादें दोहरा दे तो हमारे सामने आपकी पूरी ज़िंदगी आ जाएगी। तो बेदी बोल रहे हैं, भाई सबसे पहले तो वह पंडित नाथ अश्क मेरे दोस्त थे। पंडित नाथ अश्क मेरे दोस्त थे, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। उनकी पंडित नाथ अश्क की बीवी का इंतकाल हो गया तो वह ज़्यादातर मेरे घर में पड़े रहते थे। पंडित नाथ ज़्यादातर बेदी के ही घर में पड़े रहते थे। कृष्ण की बाबित, मैंने उनकी कहानियाँ पढ़ी, यानी कि कृष्ण की कहानियाँ पढ़ी तो बहुत मुतासिर हुआ। बेदी साहब कृष्ण की कहानियाँ पढ़कर बहुत ही मुतासिर हुआ। नतीजा ये हुआ कि रास्ते से कोई आदमी गुजरता तो मैंने उससे पूछा था कि आप कृष्णचंद्र हैं, यानी कि कोई भी आदमी रास्ता से जा रहा था तो बेदी उससे पूछता था, आप कृष्णचंद्र हैं, आप कृष्णचंद्र हैं। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गया तो पता चला कि वहाँ के एक कैरियर रिसाला शाये हुआ है और उसके एडिटर कृष्णचंद्र है। पंजाब में पता चला। मैं वहाँ गया और मैंने कहा, आप कृष्णचंद्र हैं? वह कहने लगे, तुम राजेंद्र सिंह बेदी। वह फिर हम दोनों गले मिल गए। कहाँ मुलाकात हुई? पंजाब के पब्लिक लाइब्रेरी में कृष्णचंद्र और बेदी की मुलाकात हो गई। फिर फैयाज बोल रहे हैं, अच्छा बेदी साहब, आपकी शहादत हासिल हो। आज की गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हुई इंटरव्यू। बेदी साहब से असमत चुगताई और फैयाज रफ़त इंटरव्यू लिए। अब इसकी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए, मुख्तसर सवालात। पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताएं। इंटरव्यू लेने वालों का नाम बताएं। तो यहाँ पर मैं बताई हूँ असमत चुगताई और फैयाज रफ़त। दूसरा क्वेश्चन है, किसका इंटरव्यू लिया गया? तो किसका इंटरव्यू लिया गया था? राजेंद्र सिंह बेदी का। तीसरा क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए। चौथा क्वेश्चन है, बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसाना का नाम है महारानी का तोहफ़ा। क्या लिखिएगा? महारानी का तोहफ़ा। पांचवा क्वेश्चन है, बेदी की मौत कब हुई? तो 11 नवंबर 1984 ईस्वी को हुई। उसके बाद है मुख्तसर सवालात यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख पैदाइश क्या है? तो बेदी की तारीख पैदाइश 1915 ईस्वी है। दूसरा क्वेश्चन है, बेदी ने किन किन दफातर में काम किया? तो ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर और पोस्ट ऑफिस में काम किए। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, बेदी लाहौर के किस महकमा में काम करते थे? तो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। चौथा क्वेश्चन है, असमत आपा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखे, यानी असमत चुगताई के बारे में 5 सेंटेंस में आपको लिखना है। तो क्या लिखिएगा? असमत आपा का असल नाम असमत चुगताई है और यह निगार अजीम की छोटी बहन है। यह बहुत ही मशहूर अफसाना निगार है और इसके बारे में बड़ा करके लिख दीजिएगा 5 सेंटेंस में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? तो पंजाब की लाइब्रेरी में बेदी और कृष्णचंद्र की पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद तौबील सवालात यानी देख लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, असमत चुगताई के बारे में 10 जुमले लिखे। तो असमत चुगताई के बारे में पहले भी बताई हूँ। असमत चुगताई निगार अजीम की
छोटी बहन है और यह बहुत ही मशहूर अफसाना निगार है और यह नाबिल निगार भी है और इसकी पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई है, वफ़ात 1991 ईस्वी में हुई है और 12 करके आपको और बात लिख देनी है। दूसरा क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों मजमुआ का नाम लिखिए, यानी इसके अफसाना मजमुआ किताब का नाम लिखा है तो दाना व दवाम। तीसरा क्वेश्चन है बेदी की अफसाना निगारी की खुसूसियात पर चंद जुमले लिखे, यानी कि बेदी के अफसाना निगारी पर। तो राजेंद्र सिंह बेदी बहुत ही अहम मशहूर अफसाना निगार है और यह नफ्सियात के नवाज है, इंसान की नफ्सियात को जानता है और यह मतलब अपने अफसाने में किरदारों को इस तरह तराशते हैं जैसे पत्थर के टुकड़े को तराशा जाता है और इसके अफसाना में किरदारों की चहल पहल ज़्यादा रहती है और इसकी पैदाइश इसकी वफ़ात को आपको लिख देना है बड़ा करके। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है बिहार के औध हाजिर के चंद मुमताज़ अफसाना निगारों के नाम लिखे, यानी कि बिहार के अफसाना निगार के नाम लिखना है। तो शौकत हैदर और लिख दीजिएगा कासिम खुर्शीद और जो भी आपको याद रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है मंदरजा जेल लफ्ज़ों की जमा बनाकर लिखिए, यानी कि वाहिद और जमा, एक वचन और बहुवचन। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में उर्दू ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो फिर मैं बता देती हूँ। पहला है शख्स, तो शख्स की जमा क्या होगी? अशखास। दूसरा है अदब, तो अदब की जमा दाब। तीसरा है तो सिन्फ की नाफ। चौथा है हकीका। उसके बाद है अंसर की जमा। उसके बाद है हिस्सा, तो हिस्सा की जमा हिस्स। उसके बाद है कैफियत, तो कैफियत की जमा कैफियात। उसके बाद है तखील, तो तखील की जमा तखीलात। उसके बाद है 6 नंबर में दर्जा झेल अल्फाज की अजदाद लिखे, यानी कि जिद और अजदाद विलोम शब्द। तो इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जाके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पहला है बुलंद, तो बुलंद की जिद क्या होगी? पस्त। दूसरा है हकीकत, तो हकीकत की जिद क्या होगी? मिजाज। उसके बाद तीसरा है वजूद, तो वजूद की जिद अदम। उसके बाद है तल्ख, तो तल्ख की जिद क्या होगी? सीरीन। उसके बाद है लायक, तो लायक की जिद नालायक। उसके बाद है जिंदगी, तो जिंदगी की जिद मौत। उसके बाद है खुशबख्ती, तो खुशबख्ती की जिद होगी बदबख्ती। उसके बाद है करीब, तो करीब की जिद बईद। उसके बाद मुमकिन, तो मुमकिन की जिद नामुमकिन। उसके बाद है शुरू, तो शुरू की जिद क्या होगी? आखिर। उसके बाद है खाली जगह को भरिए, तो पहला है असमत आपा डैश करेगी और मैं डैश दूंगा, यानी कि असमत आपा शुरू करेगी और मैं जवाब दूंगा। तो पहला में बढ़ाएगा शुरू और फिर दूसरा में जवाब। उसके बाद है दूसरा मैं समझता हूँ डैश में जब डैश में काम कर रहे थे, यानी कि मैं समझता हूँ जब आप लाहौर में जब पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे, यानी कि पहला में लाहौर भराएगा, दूसरा में पोस्ट ऑफिस। उसके बाद तीसरा है इस डैश की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि उसमें डैश सवाल डैश ने किए हैं। तो इस यानी कि इस इंटरव्यू की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि मैं ज़्यादा सवाल असमत चुगताई किए हैं। तो पहला में इंटरव्यू बढ़ाएगा, दूसरा में ज़्यादातर और तीसरा में असमत चुगताई। उसके बाद है चौथा में 1948 में ईस्वी में आप डैश भी रहे, यानी कि 1948 ईस्वी में आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे। तो ये हुई क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और